हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 का पेपर है, अभी जो 2 दिन पहले हुआ था। हिंदी का अपन लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया था, डिटेल्ड सोल्यूशन। अब आज बारी है आपकी जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज। इसमें आज रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट हम लोग करने वाले, डिटेल्ड अपन लोग सोल्यूशन करेंगे सामने आपके, जिससे आप भी चेक कर सको। तो पहले 51st से चालू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते जाना आप लोग और अपने आंसर भी मिला लेना आप लोग साथ में। तो पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन वी यूज टू टेक अ डिसीजन ऑन दिस प्रॉब्लम। मतलब ये कह रहा है कि कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट नीचे दिया गया है उसको यूज कर सकते हैं जो ये क्वेश्चन पूछा है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सन्स फ्रेड हैज, मतलब ये पूछ रहा है फ्रेड के कितने लड़के हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है, तो फ्रेड हैज 3 डॉटर। सन के बारे में कोई डिटेल नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो गया, ठीक ना। फिर है ईच ऑफ फ्रेड्स 4 डॉटर हैव 2 ब्रदर्स। ये हो सकता है कि मतलब जितनी भी 4 उसकी डॉटर हैं उनके 2 भाई हैं। ये आप इससे आपको पता चल जाएगा कितने लड़के हैं। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं कि द नंबर ऑफ सन्स फ्रेड हैज इज टू लेस देन द नंबर ऑफ डॉटर्स ही हैज। डॉटर्स के बारे में अगर एक इंडिविजुअल आपको स्टेटमेंट चाहिए, अगर ये आप डॉटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है तो हम 2 माइनस कैसे करेंगे, तो ये भी आपका गलत हो गया। और प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, तो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन बी से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये अभी आप सोल्यूशन देख रहे हो, ये आपको नेक्स्ट एग्जाम में भी आपको हेल्पफुल रहेगा, तो देखते रहिए अच्छे से। अब है सेकंड सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है आपको, ये है आपका सोनू वर्क 20 किलोमीटर, ये है आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप कि दिख रहा होगा आपको। इसके लिए ना सबसे फर्स्ट तो आप बना लिया करो जो बताया था, जैसे आप लोगों ने सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इससे गलती नहीं होती आपकी। सबसे पहले सोनू वॉक 20 मीटर टूवर्ड साउथ, साउथ नीचे है, ठीक है, ये 20 मीटर टूवर्ड साउथ चला, ठीक है। टुक राइट टर्न एंड वॉक 30 मीटर, राइट टर्न लिया, मीन्स नीचे चल रहा है, राइट टर्न होगा इधर, ठीक है। वॉक 30 मीटर। फिर क्या है, देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 15 मीटर, लेफ्ट टर्न यहाँ से लिया तो 15 मीटर ये चल गया, ठीक है। 15 मीटर, अगेन ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 10 मीटर, फिर यहाँ से राइट टर्न लिया और कितना वॉक किया, 10 मीटर। फाइनली ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 30 मीटर, यहाँ से राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया तो मतलब ऊपर, और 30 मीटर होगा, कितना कह रहे हैं, 35 मीटर। तो ये डिस्टेंस आपकी 20 थी, ये 15, 35 मीटर मतलब अप्रॉक्स यहाँ पे ये आ जाएगा, ये 35 मीटर। अब क्या है, हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, ये 30 डिस्टेंस है, ये 10, ये कितना हो गया आपका 40 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कुछ लोग को मिस्टेक हो सकती है कि 20 और 10, इसमें आप 30 भी लगा सकते हो बस, बट इसमें आंसर हो क्या आपका सी। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में है, आपको क्या पूछा है कि देयर आर 6 फैमिली मेंबर्स X Y Z P एंड Q एंड R, ठीक है। इन देयर इज वन मैरिड कपल, ओके। एक्स इज द ब्रदर ऑफ पी, एक्स क्या है, ब्रदर है पी का। आई होप कि दिख रहा होगा आपको, इस तरह बना लो, एक्स ब्रदर है पी का, ठीक है। पी इज द डाटर ऑफ वाई, ठीक है, पी क्या है, डाटर है वाई की। पी इज द डाटर ऑफ वाई। जेड इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, ठीक है, जेड सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, ओके। आर इज द ब्रदर ऑफ जेड, जेड है, जेड का ब्रदर कौन हो गया, आर, ठीक है। ये सिस्टर इन लॉ है तो ये क्या होगी, लड़की होगी। और यह है वाई इज द सिस्टर ऑफ जेड, वाई भी क्या है, सिस्टर है जेड की। तो ये 3 लड़कियां हो गई। अब एक और कुछ वो था, ऑप्शन क्या था आपका, पी इज द डाटर इन लॉ ऑफ वाई, नहीं, पी इज द जेड इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। तो मान लो जेड का जो भी हस्बैंड होगा उसकी माँ या फादर कुछ भी हो सकते हैं। ये क्या है आपका क्यू, क्यू। तो ऑप्शन क्या आपसे पूछा है, हाउ इज आर रिलेटेड टू पी। आर क्या है, पी कैसे पी से रिलेटेड है, तो आर क्या हो गया कि मान लो ये तुम हो गए तो तुम्हारी माँ के भाई मतलब तुम्हारे मामा, ये फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर, अंकल। इसका आंसर हो गया आपका 53 का बी, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, T2 इज टूवर्ड्स द साउथ ऑफ सोनू। ये भी आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो सीधे सीधे देखो, T2 इज टूवर्ड्स द साउथ ऑफ सोनू, ठीक है। तो T2 हो गया, नीचे की डायरेक्शन हमारी साउथ है अगर, तो ये सोनू है तो इससे साउथ में क्या हो गया, T2 हो गया। अब रानू इज टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ सोनू,
तो रानू ईस्ट इधर हो जाएगी, देखो ये इधर हो गया क्या साउथ, इधर नॉर्थ, इधर ईस्ट, और इधर क्या हो गया वेस्ट हो गया। तो रानू इज टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ सोनू, तो रानू किधर हो गई, ईस्ट हो गई सोनू की तरफ। तो विच डायरेक्शन इज T2 विथ रिस्पेक्ट टू रानू, तो T2 की क्या डायरेक्शन है रानू के रिस्पेक्ट में, तो रानू के लिए क्या हो जाएगा, साउथ नीचे, नॉर्थ इधर, ईस्ट और वेस्ट इधर। तो T2 की क्या डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर। ठीक, अब सी के बाद फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हम्म ये डिसीजन वाला क्वेश्चन हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी यूज टू टेक अ डिसीजन ऑन दिस प्रॉब्लम। कौन सा आपको स्टेटमेंट यूज करके जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप आंसर दे सकते हो। सिंपल आप ये मानो, हु इज द मदर ऑफ सलमान, सलमान की मदर कौन है, तो देवी, देवी इज द ओनली आंट ऑफ सलमान, आंट है तो इससे हमको पता नहीं लगा सकते कि इसकी मदर कौन होगी। माया इज द सिस्टर ऑफ ओनली मेटरनल आंट ऑफ सलमान, मेटरनल आंट मतलब होता है मामी, ठीक है, मीन्स तुम्हारे मामा की बहन, मामा की बहन नहीं, मामा की बहन भी हो सकता है और मामा की वाइफ भी हो सकता है। ये यहाँ पे एक कंट्रोवर्सियल हो गया, इसको क्या कह सकते हैं, आपकी मौसी भी हो सकता है और मामी भी हो सकता है। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, चांसेस हैं, बट इसमें ये क्लियर नहीं है कि मामी है कि मौसी है। और आप हिंदी वाला भी पढ़ोगे तो माया सलमान की एकमात्र आंटी की बहन है, तो ये नहीं क्लियर किया जा सकता। और नूरा इज़ द ब्रदर ऑफ ओनली मेटरनल आंट ऑफ सलमान, तो ये भी ये ब्रदर है, तो इससे भी क्लियर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं, या फिर आपका आंसर आयोग बी दे सकता है या फिर डी, बट जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इसके कारण यहाँ पे ऑप्शन डी आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मौसी कह देता आंट की जगह तो आप यहाँ पे लगा सकते थे, बट आंट का है इसलिए आप यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, 55 का। 55 के बाद में आते हैं 56। इसमें मैं अभी जो पहले आप लोगों ने देखा था फर्स्ट में डिटेल सोल्यूशन नहीं करा था, इसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये गलत है। तो ये देखो कैसा है कि विच इन द फॉलोइंग क्वेश्चन मार्क, पहला क्या है, इफ स्टेटमेंट वन एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट रहेंगे आंसर देने को, या फिर एक स्टेटमेंट सफिशिएंट है आंसर देने को, या फिर क्या है कि दोनों सफिशिएंट नहीं है आंसर देने को। तो ये ऑप्शन में है आपका। तो पहला क्या है कि P इज एन इवन नंबर, P क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक ना। इसके लिए कंडीशन क्या दिया, वो P इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 है तो इवन नंबर होगा, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। 30 होता है P 3 का मल्टीपल है, लेकिन 33 भी तो 3 का मल्टीपल है, तो इस ऑप्शन से तो हम नहीं क्लियरिफाई कर सकते कि अगर 3 का मल्टीपल है तो वो इवन नंबर ही होगा, ठीक ना। अब सेकेंड ऑप्शन क्या दिया, P हैज एग्जैक्ट 3 फैक्टर, मीन्स क्या है कि ये एक ऐसा इवन नंबर है, सपोज P की वैल्यू क्या है 30 है, इसके एग्जैक्ट 3 मल्टीपल कौन कौन से हैं, 2, 3, 5 है। तो ये आपको लग रहा होगा कि अब ये इवन नंबर होगा, बट ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट 3 मल्टीपल तो आपके ये भी हो सकते हैं कि 3, 5, 7, उस केस में ये मल्टीपल, उस केस में भी आपका ये 3 का क्या रहेगा, मल्टीपल रहेगा, 3 का मल्टीपल भी रहेगा, और तीसरा इसमें 3 फैक्टर भी रहेंगे, बट ये जो वैल्यू आएगी क्या होगी, इसकी वैल्यू 35 × 3, 105। तो ये तो इवन नंबर नहीं ना। तो ये दोनों जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं इससे आप दोनों स्टेटमेंट से ये नहीं जज कर सकते हो कि ये इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। इसलिए इसका ऑप्शन ये होगा, इफ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टेकन टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द प्रॉब्लम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों इसमें इसका क्या होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में। नेक्स्ट स्टेटमेंट में फिर क्या पूछा है आपको, स्टेटमेंट से बहुत क्वेश्चन थे आपके, बहुत स्पेस ले रहा है, हाँ। नेक्स्ट क्या पूछा है, फिर गिव बिलो ए स्टेटमेंट फॉलो द टू कंक्लूजन, वही कंक्लूजन का ऑप्शन है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है कि मनी लाइक्स डॉल, मीन्स मनी डॉल पसंद करती है। अब इसमें क्या क्या कंक्लूजन है, मनी डज नॉट लाइक वीडियो गेम, जब वीडियो गेम के बारे में बताया ही नहीं है तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो ये नहीं होगा आपका। और सेकंड कंक्लूजन क्या है, मनी हेट्स राइडिंग, तो राइडिंग के बारे में भी कुछ पता नहीं, तो ये भी हम कुछ नहीं कह सकते, तो ये क्या होगा कि नन फॉलोज, कुछ भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। इसका आंसर हो गया ए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको क्या करना है कि राधा एंड राहुल हैव 2 चिल्ड्रन, इसका आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि राधा है और राहुल, ठीक है ना, इनके क्या हैं, 2 चिल्ड्रन हैं, हैव 2 चिल्ड्रंस, दिव्या एंड सिमी, ठीक है, दिव्या हो गया और सिमी हो गया।
दिव्या गॉट मैरिड टू अनुज। दिव्या की शादी किससे हो जाती है? अनुज से। ठीक है। हु इज सन ऑफ मधु एंड रानू, मतलब ये किसका सन है? मधु का और रानू का। मधु एंड रामू। अब रेशमा इज डाटर ऑफ अनुज, मतलब दिव्या की लड़की क्या हो गई आपकी? रेशमा हो गई। ये ठीक है। अनुज सिस्टर सुमा गॉट मैरिड टू सुबोध। अनुज की सिस्टर क्या हो गई? सुमा। ये किसके साथ? मैं इसको कर दूंगा। इसकी शादी किसके साथ होती है? सुबोध के साथ। एंड तरुण इज अमन। तरुण एंड अमन आर देयर सन, मतलब ये सुमा के दो लड़के हैं, क्या कौन है? तरुण एंड अमन, ये दो लड़के हो गए। ठीक है। तरुण इज द ग्रैंडसन ऑफ मधु एंड रामू। तरुण क्या है? ग्रैंडसन है। चलो ये तो पहले ही बता दिया था। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अमन एंड रेशमा? अमन और रेशमा के बीच में क्या रिलेशनशिप है? मतलब ये पूछ रहा है कि अगर तुम हो तो तुम्हारे पापा की बहन के लड़के के साथ तुम्हारे क्या रिलेशनशिप है। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या होते हैं आपस में? कजन। तो कजन ऑप्शन है कि नहीं? कजन ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर है 59। 59 में आपको देखना है, 59 में क्या पूछा गया है कि रीड द लिस्ट ऑफ फैक्ट्स डिस्प्लेस बिलो एंड चूज द अप्रोप्रिएट कंक्लूजन। तो फैक्ट क्या क्या दिए गए हैं? फैक्ट सबसे पहले देख लेते हैं। तो फैक्ट में दिया गया हुआ है कि ऑल क्लेम हैंडलर्स टॉक टू कस्टमर्स, मतलब जितने भी क्लेम हैंडलर हैं वो कस्टमर से बात करते हैं। जे डज नॉट टॉक टू कस्टमर। जे कस्टमर से बात नहीं करता है। ओनली एडमिनिस्ट्रेटर डू नॉट टॉक टू कस्टमर्स, एंड एडमिनिस्ट्रेटर जो है कस्टमर से बात नहीं करते। एंड ऑल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव बीन विद द कंपनी फॉर लेस देन 1 ईयर्स। ये तो हो गया। क्या कहते हैं आपके फैक्ट्स दिए हुए थे। फिर क्या जजमेंट देना था कि ऑल क्लेम्स हैंडलर हैव बीन विद द कंपनी फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक ना। तो इसके बारे में दिया हुआ है कि कौन लेस देन 1 ईयर से है कंपनी में। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कंपनी में लेस देन 1 ईयर के रहते हैं, लेकिन जो भी आपका क्लेम हैंडलर है उनके बारे में बताया ही नहीं गया है। तो इसमें क्या है कि ना ही आप उसको गलत कह सकते हो ना ही सही कर सकते हो, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? नहीं कह सकते या फिर अनसर्टेन। इसका आंसर हो जाएगा सी। आई होप कि क्यों इसका सी आंसर हो गया आपको समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन में। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? 60 नंबर क्वेश्चन पूछा है गिवन बिलो द स्टेटमेंट फॉलो बाय 3 कंक्लूजन। भाई कंक्लूजन उसको फॉलो करना है। आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स हु हैव अटेंडेड द एग्जाम ओनली 40% हैव पास्ड, मतलब कि 50 छात्रों ने भाग लिया जिसमें से 40% पास हुए। कंक्लूजन क्या है? एमंग दोज हु हैव पास्ड देयर वर मोर बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज एंड गर्ल्स के बारे में कुछ बताया नहीं गया है तो हम नहीं कह सकते हैं। 20 स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम, 50 में से 40% पास हुए, तो 50 का 40% क्या होता है? 5 चौको 20, 20 स्टूडेंट। ठीक है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन। एंड लास्ट ईयर द पास परसेंटेज वाज मोर, तो लास्ट ईयर के बारे में बताया नहीं तो हम नहीं कह सकते, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ओनली सेकेंड। तो सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा आपका 60 का ए। 60 का ए हो गया। फिर आ जाते हैं 61 में। तो ये सेटिंग अरेंजमेंट का, इसको करेंगे तो आधे घंटे लग जाएंगे, 5-6 क्वेश्चन है तो इसको छोड़ते हैं, इसको करेंगे सबसे लास्ट में या फिर इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। फिर आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में। तो 62 नंबर को कैसे करना था? 62 नंबर क्या कह रहा था? अमित इज ब्रदर ऑफ राजन। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो हमेशा बना लिया करो, तो आपके लिए इजी होगा, नहीं तो गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं। अमित इज ब्रदर ऑफ राजन एंड सन ऑफ कमल। ठीक है, सन ऑफ कमल, कमल का सन है। ठीक है। राकेश इज फादर ऑफ कमल। राकेश क्या है? फादर हैं कमल के। ओके। हाउ इज अमित रिलेटेड टू राकेश? अमित क्या लगेगा राकेश के? तो राकेश का क्या हो जाएगा? ये ग्रैंडसन। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर। मतलब राकेश के, राकेश ये नहीं, हाँ राकेश के लड़के के लड़का है अमित, तो वो क्या हो गया? ग्रैंडसन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में भी वही आपका है कंक्लूजन वाला क्वेश्चन। कंक्लूजन के क्वेश्चन बिल्कुल भरे पड़े थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। देखो फैक्ट्स क्या क्या है। ऑल सेल्समैन वर्किंग इन द पेंशन सेल्स हैव एन इंश्योरेंस क्वालिफिकेशन, मतलब जो भी सेल्समैन वर्क करते हैं पेंशन सेल्स में उनके पास इंश्योरेंस क्वालिफिकेशन रहता है। ठीक ना। डिफेंडर इंश्योरेंस लिमिटेड सेल्स ओनली पेंशन एंड एम्प्लॉय सेल्स पीपल, मतलब से डिफेंडर इंश्योरेंस कंपनी है वो सिर्फ पेंशन सेल करती है और किसको एम्प्लॉय करती है? ओनली सेल्स पीपल को। ठीक ना। पी इज अ सेल्स पर्सन वर्किंग इन अ पेंशन सेल्स। एल सेल्स मॉर्टल्स।
तो ये हो गए आपको क्या दिए थे फैक्ट्स। अब जजमेंट आपको क्या करना था, ऑल द सेल्स पीपल एट डिफेंडर इंश्योरेंस लिमिटेड हैव एन इंश्योरेंस क्वालिफिकेशन। तो क्या यहाँ पे दिया था कि डिफेंडर इंश्योरेंस लिमिटेड सेल्स ओनली पेंशंस, ठीक ना, पेंशंस दिया है। और यहाँ और क्या है, एंड एम्प्लॉय सेल्स पीपल, ठीक है, सेल्स पीपल रखती है। इंश्योरेंस क्वालिफिकेशन वाला क्या है कि जितने भी सेल्स पीपल हैं उनके पास इंश्योरेंस क्वालिफिकेशन होता ही है। तो ये क्या हो जाएगा, जजमेंट आपका ट्रू हो जाएगा कि जो भी ये दिया हुआ है फैक्ट्स से आपको मैच कर रहा है। 63 हो गया। अब आ जाते हैं 64 में। तो 64 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी यूज टू टेक अ डिसीजन ऑन दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर पी एंड क्यू। पी एंड क्यू क्या पूछा है कि प्रोडक्ट क्या होगा, दो नेचुरल नंबर है उसका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी यूज टू टेक डिसीजन ऑन दिस प्रॉब्लम, मतलब क्या है कि नीचे जो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं उसमें से कौन से ऑप्शन को आप चूज करके ये निकाल सकते हैं व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि बोथ पी एंड क्यू आर मल्टीपल्स ऑफ 10। तो मल्टीपल्स ऑफ 10 कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी ज़्यादा, कोई फिक्स क्वांटिटी तो है नहीं, तो इससे हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट, मतलब पी एंड क्यू अलग अलग हैं, ठीक है। इससे भी हम नहीं निकाल सकते हैं कि क्या होगा, इसका मल्टीपल नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तीसरा है एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इज़ 37। पी एंड क्यू का एलसीएम क्या है, 37 है, तो इससे आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। फिर डी है क्या, पी एंड क्यू क्या है, प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। तो ना ही आप पी एंड क्यू की मल्टी एलसीएम से निकाल सकते हो, ना ही आप निकाल सकते हो पी एंड क्यू अलग है तो इसके लिए, और पी एंड क्यू मल्टीपल है 10 के, इसके लिए भी आप नहीं निकाल सकते हो कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब पी एंड क्यू इक्वल टू नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड। अब आ जाते हैं फिर से वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में क्या पूछा है कि 65 में कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3A एंड 12B। 3A एंड 12B का एवरेज क्या होगा, तो एवरेज क्या होता है 3A प्लस 12B/2, यही तो एवरेज होता है। इसके लिए क्या क्या अपने पास ऑप्शन दिए हुए हैं, A+4B=20, ठीक है, A+4B=20 पहला है। एंड सेकेंड दिया A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर्स होज सम इज 8, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन क्या है, इसका हमको निकालना है क्या, एवरेज निकालना है। तो इसको 3 में मल्टीप्लाई करिए आप, तो 3A+12B= हो जाएगा 60। और हमको 3A+12B/2 चाहिए, 3 एंड 12B की वैल्यू क्या है 60 है, तो 60/2 क्या हो जाएगा 30। तो इसका एवरेज तो हमको पहले वाली क्वेश्चन से ही पता चल गया। तो ऑप्शन क्या क्या है, इफ़ स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर, ये करेक्ट है कि पहला स्टेटमेंट से ही आप आंसर दे सकते हो, व्हाट विल बी द एवरेज। सेकंड है इफ स्टेटमेंट सेकंड डज अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द प्रॉब्लम। हम सेकंड से तो आप नहीं दे सकते हो कि अगर ये पता चल जाए कि पॉजिटिव इंटीजर है और इन दोनों का सम 8 है तो, ठीक है। इफ स्टेटमेंट वन एंड सेकंड बोथ टेकन टुगेदर एंड इफ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर डज नॉट, तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हम एक ही स्टेटमेंट से दे सकते हैं, तो ऑप्शन विल बी ए आपका सही होगा 65 का। 65 के बाद आ जाते हैं फिर 66 में। 66 में फिर वही कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट क्या दिया है कि रोहन इज अ स्टूडेंट ऑफ जेवियर स्कूल, ऑल स्टूडेंट ऑफ जेवियर स्कूल पास द एग्जाम विद डिस्टिंक्शन। तो कंक्लूजन क्या दिया है, रॉयन पास द एग्जाम विद डिस्टिंक्शन। तो करेक्ट है कि रॉयन अगर जेवियर स्कूल का है और सभी जेवियर स्कूल के जितने लड़के हैं सब डिस्टिंक्शन से पास होते तो रॉयन भी उसी से पास होगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, द स्कूल फीस इज़ वेरी हाई। स्कूल की फीस के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया तो हम नहीं कंक्लूजन कुछ निकाल सकते हैं। नो अदर स्कूल हैज रेपुटेशन दैट द जेवियर स्कूल हैज, तो इसके बारे में भी अदर स्कूल के बारे में डिस्कस नहीं किया गया तो वो भी हम नहीं कह सकते, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज। ओनली वन फॉलोज, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, सी। फिर है सिटिंग अरेंजमेंट का, इसका करेंगे आप, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है ये, 6 फैमिली मेम्बर्स है, ठीक है। 6 फैमिली मेम्बर्स XYZ P and Q, ये सेम क्वेश्चन अभी पहले भी आया हुआ था, उसी में दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, एक ही में से दो क्वेश्चन। वन मैरिड कपल, एक्स इज द ब्रदर ऑफ वी, सेम क्वेश्चन था अभी इसके पहले अपन लोगों ने जो किया था। वाई इज द डाटर ऑफ, हु इज द डाटर ऑफ वाई, मतलब ये डाटर है किसकी, वाई की। जेड इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, सेम क्वेश्चन अभी इसके पहले भी हम लोगों ने किया है। आर इज द ब्रदर ऑफ जेड, आर इज द ब्रदर ऑफ जेड, वाई इज द सिस्टर ऑफ जेड, वाई इज द सिस्टर ऑफ जेड।
तो क्या पूछा है, हु इज़ द मदर ऑफ एक्स, तो एक्स की मदर तो सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा वाई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 67 नंबर का क्वेश्चन। 67 के बाद आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में। तो ये क्या पूछ रहा है, नॉर्थ साउथ मतलब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया। जैसे भी ये क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले बना लिया करो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्योंकि ऐसे करोगे ना तो थोड़े से में गलती हो जाती है और सीधे नंबर कटते हैं। तो क्या कह रहा है, अब इसको सीधे फॉलो करते रहना। तेजस्विनी वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। टुक राइट टर्न एंड वॉक 25 मीटर, ओके। देन सी टुक द लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 मीटर, ओके। देन सी टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 25 मीटर, अगेन सेम वहाँ पोजीशन में आ गया। फाइनली सी अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 5 मीटर। इन विच डायरेक्शन वॉच सी मूविंग फाइनली, फाइनली किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये है अपना साउथ, तो साउथ की डायरेक्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आपका सही। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 69। इसमें भी आप लोग को बड़ा डाउट था, कह रहे थे निकाल सकते हैं, तो देखो कैसे। क्या पूछा है कि हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर रिसीव इन एन इलेक्शन, मतलब कि जो भी ये भी इलेक्शन में जो भी डाटा दिया रहेगा उसमें विनर को कितने नंबर ऑफ वोट्स अपने को निकालने हैं, ठीक ना। देयर आर 4 कैंडिडेट, मतलब कि 4 कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट हैं। द विनर रिसीव्ड, जो भी विनर रिसीव होगा 5000 वोट्स मोर देन द वन हु रिसीव द लेस, मतलब कि 5000 वोट एक्स्ट्रा पाएगा जो भी सबसे कम पाया होगा। मतलब 4 में से एक तो विनर हो गया, अब बच्चे 3, तो 3 में से जो सबसे कम पाया होगा उससे 5000 वोट एक्स्ट्रा पाया है कौन, विनर। द वन हु रिसीव द लीस्ट वोट रिसीव 50% लेस देन द विनर, जो सबसे लीस्ट पाया है वो 50% विनर से आपके कम पाया हुआ है, ठीक ना। और दो जो हैं, दो कैंडिडेट के बारे में आपको डाटा ही नहीं दिया गया है कि दो कैंडिडेट को कितना वोट मिला हुआ है। तो इसके बेसिस पे अब क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने नंबर ऑफ वोट्स होंगे। तो पहली बात तो जब दो कैंडिडेट के बारे में आपको पता ही नहीं है तो आप यही नहीं पता कर सकते हो कि कितने विनर वोट्स पाया होगा, ठीक ना। आप टोटल नंबर ऑफ वोट्स ही नहीं निकाल सकते हो इसके बेसिस पे, कितने नंबर ऑफ वोट्स ही आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आपको एक यही नहीं उसमें किसी भी कंडीशन में आप नहीं निकाल सकते हो। अभी अगर आप ये लगाओ ना 50%, मतलब एक्स अगर विनर वोट पाया होगा 50/50%, तो सिर्फ हम क्या है कि विनर, नहीं नहीं इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स आपके नहीं पूछा, ये पूछा है कि विनर को कितने वोट मिलेंगे, ठीक ना। तो क्या पूछा है कि विनर रिसीव 50%, मतलब 5000 वोट एक्स्ट्रा पाया हुआ है विनर, जिसका लिस्ट सबसे कम जितना पाया हुआ है। तो सबसे कम वाला क्या पाया हुआ है 50, द वन हु रिसीव द लीस्ट वोट रिसीव 50% लेस। तो 50% लेस, तो एक्स का अगर किसी का 50% है, ठीक ना, वो क्या हो गया आपका 50 तो सीधे सीधे विनर कितने वोट पाया होगा, 10,000 वोट पाया होगा, कि 5000 वोट जो है एक्स्ट्रा पाया है लीस्ट से। और ये क्या है 50% कम वोट पाया हुआ है जो लीस्ट वाला है, तो इसके लिए आपका सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 वोट पाएगा कौन, विनर। तो इसका ऑप्शन तो आप दे सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वोट्स नहीं आप काउंट कर सकते हो कितनी वोट है, बट इसमें आप ये आंसर दे सकते हो कि कितने वोट विनर पाए, और यही आपका पूछा हुआ है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ टेकन टुगेदर एंड सफिशियंट टू आंसर द प्रॉब्लम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर, इसका ऑप्शन सही होगा। तो 69 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 3 मतलब ऑप्शन नंबर सी, सी आपका सही होगा। अगर ये पूछा होता कि कितने टोटल नंबर ऑफ वोट्स है, वो नहीं काउंट कर सकते हो, बट विनर के काउंट कर सकते हो दोनों मिला के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन में। पेज भर गया, दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में देखोगे तो ये क्या पूछा है कि x इज द सिस्टर ऑफ y, ओके दिख रहा है, हाँ। तो x इज द सिस्टर ऑफ y एंड डॉटर ऑफ l, l इज द ब्रदर ऑफ s, l इज द ब्रदर ऑफ s एंड हस्बैंड ऑफ w, हस्बैंड ऑफ w, p इज द फादर ऑफ s, p इज द फादर ऑफ s, ओके। मतलब एल और एस दोनों के पिता हो गए। हु अमंग द गिवन ऑप्शन कैन पॉसिबली बी द वाइज मदर इन लॉ, वाई की नहीं, कैन पॉसिबली बी वाइज मदर ब्रदर इन लॉ,
अच्छा, तो वाई मदर इन लॉ तो बता ही नहीं सकते। वाई की मदर हो गई डब्लू, और इसके ब्रदर इन लॉ कौन हो गया, एस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। वही मैं सोच रहा था कि वाई इज मदर इन लॉ, वो इसके तो कुछ दिया ही नहीं। फिर हो गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट, तो इसको छोड़ देना है अभी, वो करेंगे बाद में, नहीं तो ये बहुत टाइम लेगा। अब आ जाते हैं 72 में। तो क्या है कि एम फैक्ट्स क्या है कि एम लिव्स इन अ फ्लैट विच इज़ नॉट इंश्योर्ड, मतलब एम ऐसे फ्लैट में रहता है जो कि इंश्योर्ड ही नहीं है। ऑल द फ्लैट्स ऑन बैरो रोड आर इंश्योर्ड विद द प्रीमियम कवर, मतलब बैरो रोड के जितने भी रूम हैं सभी किससे इंश्योर्ड है, कंपनी कौन सी है, प्रीमियम कवर। मिस्टर एंड मिसेज जे इंश्योर द फ्लैट विथ प्रीमियम रिस्क, मतलब दूसरी कंपनी से मिस्टर एंड मिसेज जे का इंश्योरेंस है फ्लैट का। एंड फोर्थ ऑप्शन इज डब्लू लिव्स इन अ फ्लैट ऑन बैरो रोड, तो बैरो रोड में डब्लू रहता है। तो पूछा क्या है, जजमेंट क्या करना है, डब्लूज फ्लैट इज इंश्योर्ड विथ प्रीमियम रिस्क। लेकिन अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑल द फ्लैट्स ऑन बैरो रोड आर इंश्योर्ड विथ प्रीमियम कवर, ना कि प्रीमियम रिस्क। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो जो भी जजमेंट है वो फॉल्स है इसमें, समझ में आ गया होगा। फिर नीचे ही सेम दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या पूछा है कि हुआ है, जो फैक्ट्स हैं सेम है ऊपर वाले क्वेश्चन के, लेकिन जजमेंट क्या पूछा है, मिस्टर एंड मिसेज जे डू नॉट लिव ऑन बैरो रोड। तो मिस्टर एंड मिसेज जे इंश्योर्ड द फ्लैट विथ प्रीमियम रिस्क, और जो कि बैरो रोड में जितने भी फ्लैट हैं वो किससे इंश्योर्ड हैं, वो है प्रीमियम कवर से। तो जरूर है ये क्या है कि डू नॉट लिव, तो ये क्या हो जाएगा सही। अगर इनका मिस्टर एंड मिसेस जे का जो भी फ्लैट है वो किससे इंश्योर्ड है, प्रीमियम रिस्क से, तो ये डेफिनेटली ये हो गया कि ये बैरो रोड में नहीं रहते हैं, तो ये इसका जजमेंट हो गया आपका सही। अब आ जाते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में, इसको देखते हैं क्या है। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जोसेफ हैज़ 3 डॉटर, 1 2 3, ओके, एंड ईच डॉटर हैज़ अ सन एंड अ डॉटर, सबके पास एक लड़का है एक लड़की, ठीक है। द फैमिली कंसिस्ट ऑफ ओनली दीज मेंबर्स, हाउ मेनी मेल मेंबर और देयर इन द फैमिली, तो एक दो तीन, तीन मेल मेंबर होंगे फैमिली में। और जोसेफ का तो हम बता ही नहीं सकते कि जोसेफ मेल है या फीमेल है, तो जोसेफ को काउंट नहीं करेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है, इसमें इसको जोसेफ का बताना चाहिए कि जोसेफ का क्या है, जोसेफ इज मेल और फीमेल। ये ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी ऑप्शन आपका, थ्री भी ऑप्शन आपका हो सकता है। फिर आपका सिटिंग अरेंजमेंट का, सिटिंग अरेंजमेंट तो छोड़ ही दो, नहीं तो ये पूरा टाइम ले लेगा। फिर सिटिंग अरेंजमेंट का, सिटिंग अरेंजमेंट एक अलग से क्लास में नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आल क्लेम हैंडल्स टॉक्स टू कस्टमर, जे डज नॉट टॉक टू कस्टमर, वनली एडमिनिस्ट्रेटर, ये सेम आपका फैक्ट्स पहले भी हो चुका है। एक क्वेश्चन इसी तरह का, तो ऑप्शन सीधे देखते हैं कि जे इज अ क्लेम हैंडलर, तो जे क्या है, जे डज नॉट टॉक टू कस्टमर, जे जो है कस्टमर से बात नहीं करता है, ठीक ना, क्या फैक्ट्स दिया हुआ है। और दूसरा फैक्ट क्या दिया हुआ, ऑल क्लेम हैंडलर्स टॉक टू कस्टमर, जितने भी क्लेम हैंडलर हैं वो सब कस्टमर से बात करते हैं। तो जे इज अ क्लेम हैंडलर, तो जे क्लेम हैंडलर आपका नहीं है, तो ये क्या होगा, जजमेंट आपका गलत, ये हो जाएगा आपका बी। फिर आते हैं नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन में, वही सेल्स पर्सन वाला क्वेश्चन है क्या, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है, नहीं ये भी है, ऑल सेल्स पीपल वर्किंग इन, ये सेम फैक्ट्स पहले भी अपन लोग ने देख चुके हैं एक क्वेश्चन। तो सीधे उसमें जाते हैं, पी हैज एन इंश्योरेंस क्वालिफिकेशन, तो पी इज अ सेल्स पर्सन वर्किंग इन अ पेंशन सेल्स, ठीक है। और जितने भी पेंशन स्केल हैं, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा, जितने भी सेल्स पीपल हैं पेंशन स्केल्स में वर्क करते हैं, पेंशन सेल्स में वर्क करते हैं, वो इंश्योरेंस क्वालिफिकेशन होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, सही। फिर आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन में, कितने यार डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन भरे पड़े, इसलिए तो नॉर्थ साउथ तो पहले बना लो यार, इसमें जैसे गलती ना हो। ईस्ट वेस्ट, फ्रॉम हर होम गीता वेंट 80 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है 80 किलोमीटर, इट्स देन सी टर्न नॉर्थ एंड कवर्ड 20 किलोमीटर, ओके 20 किलोमीटर, देन सी टर्न ईस्ट एंड कवर्ड 20 किलोमीटर, ओके 20 किलोमीटर, देन सी टर्न साउथ एंड कवर 80 किलोमीटर, ये ठीक है 80 किलोमीटर मतलब 20 ये चली, 60 ये चली, सी टर्न साउथ एंड कवर, फाइनली टर्न टू वेस्ट एंड कवर 20 किलोमीटर, मतलब ये इस पोजिशन में पहुंच गई 20 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन वॉज सी मूविंग नाउ, क्या वेस्ट की ओर मूव कर रही है सीधा सीधा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी यूज टू टेक अ डिसीजन ऑन दिस प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं ये डिसाइड करने में कि 2p इज ग्रेटर देन q, इफ बोथ p एंड q आर पॉजिटिव, मतलब p एंड q कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक ना।
पहला तो ये पता नहीं क्या दिया हुआ है, तो इसको तो आप गलत ही मानो। अब आते हैं सेकंड में, P इक्वल टू क्यू। अपने को प्रूफ क्या करना है, सही फ्रेश पेज में लिखो यार, 2P इज़ ग्रेटर देन क्यू, ये अपने को प्रूफ करना है। पहला ऑप्शन अपना गलत हो चुका है। सेकंड ऑप्शन है P इक्वल टू क्यू। P इक्वल टू क्यू तो होगा ही नहीं, क्योंकि उस केस में हम ये प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं तीसरा नंबर, P प्लस क्यू इक्वल टू 100। P प्लस क्यू इक्वल टू 100, एक इक्वेशन से आप दोनों की वैल्यू नहीं निकाल सकते। और चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा, प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन से आप ये नहीं सॉल्व कर सकते हो कि 2P इज़ ग्रेटर देन क्यू। और कुछ लड़के कह रहे हैं P इक्वल टू क्यू, लेकिन इसमें आप ये ध्यान रखना कि इसमें आपको डिसीजन लेना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ना कि पहले जो 2016 में क्वेश्चन आया था, कि 2016 में ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, इसी तरह का एक क्वेश्चन था P प्लस क्यू वाला। तो उसमें P इक्वल टू क्यू वाला, उसमें कहना, उसमें ये था कि कौन सा आंसर दिया जा सकता है। इसमें आंसर नहीं देना है, आपको डिसीजन लेना है। इसलिए इसका आंसर आपका क्या होगा, प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेम क्वालिफिकेशन वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतने ईजी होते हैं ना, सिर्फ आप थोड़ा ध्यान से पढ़ो, बस एक बार में सॉल्व होते हैं सीधा। ये भी लिख लिया करो, क्योंकि ये भी गलती हो जाती है छोटी छोटी माइन्यूट मिस्टेक में। तो क्या है कि टू क्वालिफाई है जॉब P, मतलब एक जॉब P है, उसमें लिए क्या है, मैक्सिमम एज, एज क्या है, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्स लिख लो, मैक्सिमम 30 ईयर्स। 10वीं में मार्क कितने होने चाहिए कि ग्रेटर देन 50%, एंड वर्क एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 3 ईयर्स। ठीक है, टू क्वालिफाई है जॉब क्यू में क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, शुड हैव मिनिमम एज ऑफ 25 ईयर्स, मतलब मिनिमम 25 होनी चाहिए। ओके, 10th स्टैंडर्ड मार्क शुड बी मोर देन 60% से अधिक होने चाहिए। एंड वर्क एक्सपीरियंस शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस। और वेन के पास क्या क्या है, 52% मार्क हैं, तो ये क्या है, क्यू के लिए तो डिस्क्वालीफाई हो गया पहले ही, क्योंकि इसमें 60% से अधिक मार्क चाहिए। ठीक ना। अब बच्चा P, तो 50% से अधिक मार्क, तो एक कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। और सेकेंड है एज इज 27 ईयर्स, 30 ईयर्स मैक्सिमम है, तो ये भी फुलफिल कर रहा है। सेकंड, तो एक ही कंडीशन में डिस्क्वालीफाई हो गए, तो क्यू के लिए तो क्वालिफाई नहीं होगा। अब बच्चा P में तो दो कंडीशन क्वालिफाई कर रहा है। एंड नो वर्किंग एक्सपीरियंस, बट इसके लिए 3 साल वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये भी क्वालिफाई नहीं करेगा। तो मेंस क्या है कि फॉर विच ऑफ दीज जॉब डज ही क्वालिफाई, तो ये ना P के लिए क्वालिफाई कर पा रहा है, ना Q के लिए क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि इसके पास वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है। ये हो गया 82। अब देखो कितना सिंपल। अब फिर आ गया आपका, कितने हैं यार डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन आपके। फिर बनाओ ये नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। गीता, गीता कहाँ है, फ्रॉम हर हाउस गीता वेंट 80 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ये 80 किलोमीटर। अभी सेम क्वेश्चन किया हुआ है क्या इससे पहले, ये क्या था, 80 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। देन सी टर्न नॉर्थ एंड 20 किलोमीटर। अच्छा, सेम क्वेश्चन के दो दो, एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन दे दिया है आपका। 20 किलोमीटर्स, ठीक है, नॉर्थ में देन सी टर्न ईस्ट एंड 20 किलोमीटर्स, देन कवर 20 किलोमीटर्स, देन सी टर्न साउथ। ओके, एंड कवर 80 किलोमीटर एंड देन फाइनली वेस्ट 20। अच्छा, पहले क्या है, डायरेक्शन पूछा था, अब क्या पूछ रहा है, फाइनली रन वेस्ट एंड कवर 20 किलोमीटर। ये है हाउ फार सी इज फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब ये डायरेक्शन अपने को पता करनी है। ये कितना हो गया, ये आपका है 80, ये, और ये कितना हो गया 60, ये अपने को पता करना है। 6400, 3600, 100 किलोमीटर, ये क्या हो गया आपका 100 किलोमीटर सीधे हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। अब आ जाते हैं 84 नंबर क्वेश्चन में। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, बट इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, सेम आपको क्या करना है, जजमेंट वाला क्वेश्चन होगा, इतना लंबा है, ये तो 100% है, तो देखते जाओ। द पोस्ट ऑफ द चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ऑफ द नेवल हेडक्वार्टर इन दिल्ली इज वैकेंट, अप्लीकेंट कैंट्स हैव टू फिलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, मतलब कि एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब है, दिल्ली में खाली है, जिसमें ये क्राइटेरिया फुलफिल करनी चाहिए, जिसकी जॉब, जो जॉब में क्वालिफाई करेगा उसके सिलेक्शन के लिए। तो पहला है कि अपॉइंटमेंट, अप्लीकेंट शुड बी द एज ऑफ 35 से 40 साल होनी चाहिए। लिख लो यार, लिखने की जरूरत ना पड़ेगी आई थिंक। ऑन 1 नवंबर 2003, मतलब 1 नवंबर 2003 तक उसकी एज 35 से 40 साल तक होनी चाहिए। फिर इन केस ऑफ अप्लीकेंट बिलोंग टू SC/ST कैटेगरी, द पर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल टू 45 ईयर्स, मतलब 40 से ज़्यादा 44 हो जाएगी। ठीक है, द अप्लीकेंट शुड बी द ग्रेजुएट एंड सर्विस पर्सनल, एंड अ सर्विस पर्सनल, ठीक है।
applicants satisfying both criteria first and second are to appear for written exam, ठीक है, written exam में होगा. The applicants who clear the written test should appear for the physical test and medical checkup, ठीक है, जो क्लेरिफाई कर लेगा एग्जाम, जो क्लियर कर लेगा, फिर उसका मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट होगा. फिर 5, द अप्लीकेंट हु इज़ फाउंड मेडिकली फिट इज गो फॉर द फाइनल इंटरव्यू और क्लियर इट फॉर द फाइनल सिलेक्शन. ये ठीक है कि जो फाइनल इंटरव्यू तो मेडिकली फिट के लिए, जैसे यार तुम्हारी सिलेक्शन प्रोसेस चलती है, सेम सिलेक्शन प्रोसेस उसमें भी इंटरव्यू के लिए जाएगा, फिर उसमें फाइनल सिलेक्शन होगा. एन एप्लीकेंट हु हैज सर्व्ड एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर अर्लियर इज टू बी रेफर टू बोर्ड ऑफ सिलेक्शन फॉर द फाइनल इंटरव्यू डायरेक्टली. ठीक है, अगर किसी ने क्या किया हुआ है कि सिक्योरिटी ऑफिसर की पहले पोस्ट में काम किया हुआ है, तो वो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ सिलेक्शन के फाइनल इंटरव्यू में डायरेक्ट कर दिया जाएगा. अप्लीकेंट हु डू नॉट मीट द अबव क्राइटेरिया शुड बी रिजेक्टेड. ठीक है, जो भी ऊपर वाली क्वालिफाई नहीं कर पाएगा वो रिजेक्टेड है. अब ठीक है, अब ऑप्शन क्या क्या है. मिस्टर जे इज़ 37 ईयर्स. यहाँ पे अपने को कितना होना चाहिए, 35 से 40 तक. ठीक है, पहली क्राइटेरिया क्या है, फुलफिल कर रहे हैं मिस्टर जे. फर्स्ट नंबर, ही पास द मेडिकल चेकअप बट कुड नॉट क्लियर द फाइनल इंटरव्यू. ही होल्ड MSc, एक जगह था ना ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन है, मेडिकल फिट है, लेकिन इंटरव्यू में इसने क्लियर नहीं कर पाया है, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाई हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा. रेफर टू बोर्ड सिलेक्शन, रेफर टू बोर्ड सिलेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि जो भी बोर्ड ऑफ सिलेक्शन में डायरेक्ट रेफर होते हैं वो क्या होना चाहिए, पहले सिक्योरिटी ऑफिसर में की पोस्ट में वर्क करना चाहिए. बट मिस्टर जे के बारे में कुछ नहीं दिया गया हो, तो ये सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाएंगे. इतना सिंपल क्वेश्चन था, एक बार पढ़ना बस था, आपको 3 नंबर मिल जाते फ्री फोकट में. अब आ जाते हैं फिर से वही सेल्समैन डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन में. तो फैक्ट पढ़ना है, उसमें देना है. तो क्या है, ऑल सेल्स पीपल वर्किंग, ये 2-3 क्वेश्चन सेम इसी फैक्ट से आ चुके हैं. अब जजमेंट क्या करना है. एल हैज एन इंश्योरेंस क्वालिफिकेशन. एल क्या सेल करता है, मॉर्टगेज, मतलब कि ऋण बेचता है. जो पेंशन बेचते हैं वो सेल्स पीपल होते हैं, उनके पास इंश्योरेंस क्वालिफिकेशन होता है. बट एल क्या है, मॉर्टगेज सेल करता है, और इसके बारे में कुछ पूरे फैक्ट्स में कहीं पे दिया नहीं हुआ है कि इसके लिए कि आपका इंश्योरेंस क्वालिफिकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो हम क्या जजमेंट कर सकते हैं इसमें, ना हम इसको गलत कह सकते हैं, ना ही सही कर सकते हैं, ना इसका क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा. मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि इसके पास क्या है, इंश्योरेंस क्वालिफिकेशन है या नहीं. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. इसके बाद फिर आपके स्टार्ट हो जाते हैं जीके. तो जीके करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है और अभी भी आपके सिटिंग अरेंजमेंट वाले बचे हुए, तो सिटिंग अरेंजमेंट नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे. तो आप लोग अपना चेक कर लो कौन कौन से आपके सही हैं या फिर गलत हैं, या फिर कौन से क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है गलत है, तो नीचे कमेंट कर देना. और अपने नंबर भी कमेंट कर देना कितने आपके सही हुए आउट ऑफ जितने दिए हुए हों, 25 या 30 जितने भी क्वेश्चन हुए हों, तो उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं. तो नीचे आप कमेंट कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.